गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, आज लाइव करने का जो है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं सोया हुआ था। अभी जो है वो उठा हूँ। तो मैं आप लोगों से छोटा सा जो है वो स्टेप शेयर कर देता हूँ। 2 दिन से जो मैं लाइव आ रहा था तो वहाँ पर जो है वो मैंने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो मार्क किया था। तो वो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 2 आवर टाइम फ्रेम में। बट जो हमारी रात वाली न्यूज़ थी FOMC की, तो मुझे अब टेक्निकल के हवाले से मुझे जो है वो ये लगा कि भाई ये यहाँ पर जो हमारा लो है ना, इसका जो OB है ना वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसका जो ये वाला OB है ना ये ब्रेक हो चुका है। ये मार्केट यहाँ पर इसने OB ब्रेक किया था, यहाँ पर भी किया है। ये ऊपर जितना भी एरिया है ये सारा लिक्विडिटी वाला एरिया था। तो डॉलर को जो है ना वो वीक होना चाहिए यहाँ तक या फिर इससे भी नीचे। तो बट ये तो माशाल्लाह से जो है ना वो सोच से भी ज़्यादा जो है वो गिरा है। और ये प्रीवियस जो इसका स्ट्रक्चर है ये राउंड अबाउट उसको भी जो है वो तोड़ने वाला है। तो ये एक जो है वो बेरिश वेज के अकॉर्डिंग भी मार्केट जो है वो समझ लें कि मूव हुई है। बट सिंपल फॉर्म में आप लोगों से यही शेयर करूँगा कि गोल्ड के हवाले से हम जो है वो कौन सा रेजिस्टेंस रखते हैं या हम जो है वो इसको कहाँ से सेलिंग जो है ना वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने लाइव में ये भी बताया था कि मैंने एरिया भी ड्रा किया हुआ है। मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जो हमारा इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये ब्रेकआउट हुआ था ना, तो उसके बाद मार्केट ने ये इस तरीके से जो है ना वो हमें बेरिश वेज जो है ना वो दिखाया है, जो कि मैंने आपको टेक्निकली जो है वो दिखाया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये रेजिस्टेंस हमारा जो है ना ये होल्ड है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ गिरी तो है, लेकिन जब कभी भी मार्केट जो है वो यहाँ पर आएगी तो यहाँ से हमें सेलिंग ज़रूर मिलेगी डाउन साइड के लिए। यहाँ से हमें चाहे 2008 तक मिले या 2000 तक मिले या 1992 तक मिले, आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता। बट टेक्निकल के हवाले से हमें यहाँ से जो है ना वो सेलिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अब H4 में यहाँ पर आप देखें कि सेम जो है वो क्लोजिंग हो चुकी है। और 2 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो भी जो है वो यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो है वो हमें एक प्रॉपर बेरिश कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है। बट चूँकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट क्रिएट है प्रीवियस, तो वो अभी तक ब्रेक नहीं की। तो आई होप मार्केट जो है वो इसे ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे और जो है वो हमें 2014-2010 तक के लिए जो है वो मार्केट देखने को मिले। रात मैंने जो है वो बाइंग की थी और बाइंग के हिसाब से मैंने जो है वो यहाँ पर कल वाले लाइव में लिमिट्स लगवाई थी, बाय लिमिट्स लगवाई थी। SL 1970 लगवाया था, यहाँ से फर्स्ट बाइंग लिमिट लगवाई थी, यहाँ से सेकंड लगवाई थी। मुझे लगा कि मार्केट जो है वो स्प्लिट करे और उसके बाद जो है वो बाइंग हो। बट मार्केट ने इंस्टेंट जो है ना वो मूव दी है बाय की। कुछ पिप्स की भी जो है वो सेलिंग में मार्केट ने मूवमेंट नहीं दी, क्योंकि डाटा बहुत हाई इम्पैक्ट था और इसने जो है वो एक ही साइड में स्पाइक लगाई है। और ये M15 की कैंडल जो है ना इसकी राउंड अबाउट 160-70 पिप्स की जो है ना वो स्पाइक लगी है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अब तक हमारी आप कह सकते हैं 580 पिप्स के राउंड अबाउट, यानी कि कोई $58। ठीक
ठीक है, मार्केट ने जो है ना वो मूवमेंट क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क कर रहा है, या हम उसको जो है वो मज़ीद कैसे ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग बाइंग के लिए। तो याद रखें, पहला आपका जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, और जो दूसरा ब्रेकआउट है वो हमारा यहाँ पर जो है वो हुआ, और यहाँ पर हमें जो है वो चोंच मिला है, और यहाँ पर हमें जो है वो ओबी मिला है। ठीक है, और अब हम ओबी और चोंच के बाद अगर हम मार्केट को यहाँ पर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो हमें यहाँ पर गोल्डन रेशो के एरिया में जो है वो मार्केट मिली है। ठीक है, यानी कि ये हमारे M1 का रेजिस्टेंस एरिया है 2036 2035। ठीक है, तो अब चूँकि ये टेक्निकल फंडामेंटल तो ख़त्म हो चुका है, टेक्निकल के हिसाब से जो है वो हमने चलना है। तो टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पर जो है वो हमें शॉर्ट सेलिंग मिलेगी इंशाल्लाह, और शॉर्ट सेलिंग इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड होगी। ठीक है, इस एरिया को ब्रेकआउट होने के बाद अगेन मार्केट जो है वो हमें नीचे देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये करेक्शन थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, जो लोग करेक्शन के बाद एंट्री लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, एसल यहाँ पर रखेंगे। जो लोग अब इंटर होना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट में अकॉर्डिंग टू M5 के, ठीक है, तो वो अब भी इंटर हो सकते हैं। उनके लिए जो है एसल वो सेम जो मैंने उसमें बताया है, फीबो में 36 बनता है उनका एसल, और 36 के हिसाब से यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड को जो है वो एक्टिव करते हैं। तो 36 के एसल के राउंड अबाउट हम जो है वो कितना टारगेट ले सकते हैं। तो ये जनाब हमारा 36 का एसल है, और 36 के एसल के बाद हम 1 बाई 1 को ट्रेड करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 2028 और 75 सेंट जो है वो हमारा टारगेट होगा। और अगर 1 बाई 2 को ट्रेड करेंगे तो जो है वो हमारा टारगेट होगा 2025 का। ठीक है, तो ये M1 से लेकर M5 तक का जो है वो ओवरऑल यहाँ पर मैंने जो है वो स्ट्रक्चर शेयर किया है आपके साथ। ये आपके सामने मैंने मार्क भी कर दिया है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ से इंटर हो सकते हैं वो ज़रूर इंटर हों, और 36 का एसल अफोर्ड कर सकते हैं। 36 के एसल के ऊपर जो है वो 36 का एसल के ऊपर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। TP1 2873 और 2530 जो है वो हम जो है वो TP यहाँ पर बुक करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह जो है वो टारगेट के बाद फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।